लुलुसर झील और बाबूसर टॉप के दरमियान के रास्ते की खूबसूरत वादियों से होने के बाद हम लोग आगे स्कर्दू की तरफ बढ़े थे और रास्ते में ये खूबसूरत पॉइंट आया था। और ऐसा एक पॉइंट नहीं, ऐसे हज़ारों पॉइंट्स थे जहाँ ब्यूटी ख़त्म थी, जहाँ पानी के चश्मे बेशुमार थे। इतनी ब्यूटी है और हर जगह ही ऐसी है कि उसको एक पिकनिक रिज़ॉर्ट बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म को डेवलप करने के लिए कोई प्लानिंग मैनेजमेंट कुछ है ही नहीं। बल्कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो एक ख़ास तौर पर ट्रेजिडी दरपेश है, जिसके बारे में हम पंजाबीज़ को स्पेशली कुछ अंदाज़ा ही नहीं है कि बाकी प्रोविंसेस में क्या चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, और हम लोग बस शायद अपनी ही दुनिया में और अपने ही मसाइल में गुम हैं। तो ये वो जगह थी। और यहाँ पर बच्चों के हवाले से बताऊँ तो एक ये है कि बच्चों को अगर ऐसी जगहों पर लेके जाएं, क्योंकि ये पानी का फ़्लो बहुत तेज़ है, लेकिन एक निशानी जो बच्चों को बतानी चाहिए कि सिर्फ उस एरिया तक जाएं और उससे भी पीछे पीछे रहें जहाँ शैलो वाटर हो, जहाँ पे पत्थर नीचे नज़र आ रहे हों, जहाँ पे पानी का कोई वाइट ना हो। और वहाँ पर क्योंकि वाइट जहाँ पे आता है वहाँ पे इट मीन्स के प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये बातें बच्चों को बतानी पड़ती हैं मैम, ताकि वो लोग अपनी सेफ्टी को खुद देखने के काबिल हो जाएं। और फिर कुछ अरसे तक तो आपको हर टाइम पे बच्चों के साथ रहना चाहिए, यानी आगे पीछे देखते रहना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। बार बार रोकने के बजाय उनके साथ साथ रहें, उनके साथ खेलें, उनके साथ उनको हेल्प आउट करें। वो जिधर जिधर जाना चाह रहे हैं, और चूँकि उनका एडवेंचर बढ़ते से बढ़ता चला जाता है, तो आपका साथ साथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को। और ख़ास तौर पर एनर्जेटिक बच्चों के लिए तो ज़रूरी है कि आप उनके साथ रहें, बजाय इसके कि आप उन्हें रोकते रहें, चीखते रहें, चिल्लाएँ और अपना बीपी ज़्यादा करें। तो ये है कि फ़न, मौज मस्ती, पानी, खेल, मज़ा सब कर लें, और साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी। फिर इसी तरह एक दूसरा बहुत अहम फैक्टर होता है जो ये बताना कि कौन से स्टोन्स स्लिपरी हैं। तो उस सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट है कि या तो चप्पल का इस्तेमाल करें या फिर पाँव पे जगह जगह रख के देखें कि कौन से स्लिपरी हों। तो वहाँ पर 2-4 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करवाएं, बच्चों को अपनी मौजूदगी में देखें पाँव कैसे स्लिप हो रहा है, पता चले क्या होता है। और यहाँ पर अक्सर छोटे बड़े सभी स्लिप हो जाते हैं इस तरह की जगहों पे। तो कपड़े गीले होने की सूरत में भी बच्चों को पैनिक करने के बजाय या ख़ुद पैनिक होने के बजाय, पिकनिक्स पे तो काफ़ी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, पानी वाली जगहों पे जाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम अपने साथ एक्स्ट्रा कपड़े, जूते लाजमी तौर पर लेकर जाएं। तो इसमें कोई, जैसे आइमा की पैंट नीज से नीचे नीचे गीली हो गई थी और बहुत वो घबरा गई थी और रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने जस्ट उसको फ़ोल्ड कर दिया। मैंने कहा आप जो करना चाह रही हो आप कर लो, यहाँ इधर बिल्कुल सेफ़ पत्थरों में बैठ के, छोटे छोटे जो पत्थर थे, मैंने कहा वहाँ बैठ के कर लो, कोई बात नहीं है। मैंने कहा बस में जाके चेंज कर लेंगे। तो बच्चे को कंफर्टेबल होना छोटी छोटी सिचुएशंस में। अगर हाय सारी पैंट गीली कर दी, सारी शर्ट तुम्हारी, अब तुम सीट गीली हो जाएगी, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे बच्चा बहुत जल्दी पैनिक नहीं कर ना भी करे तो वो एक तो रेबेल करना शुरू हो जाता है, दूसरा नर्वस होता है, कॉन्फिडेंस ख़राब होता है, उसको अगली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को डील नहीं करना आता। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वाकई प्रोग्रेसिव एजुकेशन या अनकंडीशनल लव या कॉन्शियस पेरेंटिंग के प्रिंसिपल्स पे अमल करते हुए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सारी गाइडलाइन सिर्फ उनके लिए। कंट्रोलिंग पेरेंटिंग में से कोई भी गाइडलाइंस फ़ायदा नहीं देगी जो मैं दे रही हूँ, क्योंकि वो एक लम्हे में कुछ प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे लम्हे में वो दोबारा अपने अंदर से चीखना पुकारना शुरू कर देंगे। फिर वो अच्छे हो भी जाएंगे किसी मोमेंट पे कोई बात। ये बातें सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा देंगी जो लोग पेरेंटिंग को एज एन सीरियस सब्जेक्ट लेते हैं। वो आधे बच्चे जाना चाह रहे थे, आधे बच्चे नहीं जाना चाह रहे थे। इसमें भी बड़ों को मिलकर डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन जाने देना चाहता है, कौन नहीं जाने देना चाहता। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को, और ख़ासतौर पर अगर फैमिलीज़ डिफरेंट हों, तो बच्चों का तो इंटरेस्ट सेम ही होता है, लेकिन पेरेंट्स का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। इन दैट केस आई थिंक पेरेंट्स शुड डिस्कस पॉइंट ऑफ व्यूज़ विद देयर चिल्ड्रन, एंड पेरेंट्स शुड डिस्कस द थिंग्स अमंग दैम। अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा आपकी चीज़ें, डीलिंग्स आसान और अच्छी रहेंगी। ठंडक का एहसास था और क्लैरिटी थी और बहुत खूबसूरती थी और बहुत ही रिफ़्रेशिंग। उसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू हुआ और हमने उसके बाद कहा था कि कहीं नहीं रुकेंगे, एंड दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर होल ट्रिप आई थिंक। और वो था चलास का रास्ता, पहाड़। और चलास के पहाड़ों के हवाले से मैं आपको ये बात बताऊं कि बहुत ही कोई हैबतनाक किस्म के, खौफनाक किस्म के पहाड़ थे। ऐसे एंग्री, जैसे एंग्री बर्ड्स होते हैं ना, एंग्री माउंटेन्स थे। चलें खुशकी तो थी ही थी, लेकिन एक तो पूरे रास्ते में शदीद गर्मी।
बीच में बस कहीं कहीं नखलिस्तान आ जाते थे और वहाँ पे ग्रीनरी, पानी और दरख्त सब्ज़ा खूब नज़र आता था और थोड़ी बहुत अच्छी वहाँ पे जगह भी। यहीं से गुज़रते हुए 3 सिलसिलों का मीटिंग पॉइंट भी था जिसको 3 माउंटेन्स जंक्शन पॉइंट कहा जाता है, हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश। और बीच में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे नांगा पर्वत की टॉप नज़र आती थी, 2 पहाड़े सामने से और पीछे से नांगा पर्वत। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग था। वो नांगा पर्वत वैसे भी बड़ी पॉइंटेड सी है और ये सब उसकी पिक्चर्स, पीछे कोने में जो पॉइंट खड़ी हुई है बर्फ़ से ढकी हुई, वो नांगा पर्वत की चोटी है। जहाँ दिखना शुरू हुई थी तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था। गर्मी हमें पहले ही यहाँ जाने से पहले ही बार बार बताया गया था, फारूक हम बार बार बता रहे थे कि चलास का रास्ता है वो बहुत गर्म है। एक कोई और अल्टरनेट रूट था लेकिन वो कोई ज़्यादा ख़राब है, शायद वो नहीं हो सका। तो वेल चलास वाकई बहुत गर्म था, लेकिन गर्म होने के साथ गाड़ी के अंदर एसी ने काम करना छोड़ दिया था और सभी को गर्मी लग रही थी। बाहर शीशा खोलते थे तो लू टाइप की हवा अंदर आ रही थी। और पहाड़ों की पहले लाइंस वाले पहाड़ थे जिनके अंदर धारियाँ थीं। मुसलसल कुरान की वो आयत याद आती रही कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह के पहाड़ डालें और उसमें धारियाँ और सफ़ेद और सुर्ख और काली धारियों वाले पहाड़। तो खैर वो वाकई देख के आपको अंदाज़ा होता है कि ये अल्लाह ताला ने उधर आयतें नाजिल की हैं, इधर ये पहाड़ बनाए हैं। और मुख्तलिफ पहाड़ों की तस्वीर मैंने सिर्फ इसलिए ली कि क्योंकि ये तस्वीरें तो कुछ भी नहीं दिखा पा रही, लेकिन असल में उन पहाड़ों की एक हैबत भी थी। और फिर जैसे जैसे हम आगे चलते गए वो एक साइड पे फिर रिवर स्टार्ट हो गया इंडस, और वो भी काफ़ी गदला मैला था और गर्मी शदीद थी सारे रास्ते में। और पहाड़ों के हवाले से अगर मैं कहूँ तो धारियों वाले पहाड़ गुजरने के बाद एक नई तरह के पहाड़ शुरू हो गए थे। खैर ये इंडस आ रहा है, रिवर साथ साथ चल रहा है। अच्छा तो यहाँ तो फिर भी ये ज़रा अच्छा एंड काम लग रहा है, और लेकिन यहाँ पे शदीद गर्मी थी और ये काफ़ी गदला काला मैला सा था। अच्छा इस रोड के हवाले से एक बात ये देखी हमने कि बाद में बताया जाता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड अब इस रास्ते पे होती है, अक्सर गाड़ियाँ नीचे वीचे भी गिरती हैं। मुझे मेरे स्कर्दू में हमारे एक मेरे क्लास फेलो रहते थे जिनसे मैंने जाती मिलने के बारे में सोचा था। तो खैर उनसे बहुत सारे मोबाइल्स पे उस पर मेरा एक अलग व्लॉग होगा इंशाल्लाह, या वीडियो होगी। व्लॉग कहना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो ये क्या वजह। वेल तो उसके अंदर मैं वो सारे टॉपिक्स बताऊंगी जो हमने डिस्कस किए थे, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक्स थे। वेल इस रोड के बारे में पता चला कि ये बड़े एफिशिएंटली बनाई गई है, बहुत अच्छे से बनी है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं पहाड़ों में तो किस दर्जे में यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरते हुए आपको दिख रहे होंगे, या नीचे ढेर लगा हुआ है पत्थरों का। तो वो वजह शायद ये है कि इनको इतने कम टाइम में बनाया गया है और इसमें बॉम्बिंग कर के वो जो फाड़ते हैं पहाड़ों को तोड़ते हैं, तो उससे ये है कि वो पता चला कि ये पहाड़ पूरे आगे तक हिल गए हैं, जो उनकी कंपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो गई है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग। हम लोगों के यहाँ जुगाड़ू काम ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन को मद्देनज़र रखते हुए इतने काम नहीं किए जाते अनफॉर्चुनेटली। तो इस रोड से बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक या फिर क्या कहना चाहिए, कुछ अनहेल्दी या ख़तरनाक तरह की चीज़ें भी ज़ाहिर है रोड बनते हुए होती भी हैं। लेकिन ज़ाहिर है बाकी कंट्रीज़ ने, फॉर एग्जांपल चाइना ने समंदरों के अंदर से रास्ते निकाले हैं, पहाड़ों के अंदर से सुरंगें निकाली हैं, बहुत कुछ ये है। तो यकीनन वहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से होती होंगी। वेल हमारे पास ना रिसोर्सेज हैं ना रिसर्च है, फिर उसके बाद ठेके भी में करप्शन भी इतनी ज़्यादा है। वेल बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस वजह से इस रोड के बारे में ये ट्रेजेडी मेरे सामने आई, जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो कुछ करने वाले लोग हैं, यानी महकमों से जिनका ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद जी ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा हमारे लिए, बहुत मुश्किल था, गुज़र ही नहीं रहा था।
हर 3 घंटे बाद हम पूछते थे अपने मर्द हज़रात से, भाई कितना टाइम रह गया? वो कहते थे 3 घंटे। फिर हम पूछते थे कितना टाइम रह गया? कहते थे 3 घंटे, अब भी 3 घंटे। बिलीव मी, रात को 9, 10, 11 बजते जा रहे हैं और वो 3 का फिगर कम नहीं हो रहा था, जो कि आखिर में एक मजाक बन गया था। वेल, कितना टाइम रह गया? 3 घंटे। तो सीरियसली वो इतना, या तो गाड़ी स्लो थी, आई डोंट नो क्या था मसला, लेकिन ये है कि इतना मसला हुआ कि जी वो 3 घंटे गुजर नहीं रहे, क्योंकि वो शायद डिस्टेंस जितना कवर हो भी रहा था वो स्लो पेस पे हो रहा था, या जिस वजह से भी था, फिर भी टाइम आखिर जाके जितना रहता होता था वो अभी भी उतना ही था। तो बड़ी मुश्किल से हमने रात के बाद पता चला कि शायद अब पहुँचे। खैर रात में हमें डर भी लगना शुरू हो गया, एक तरफ दरिया ठाठे मारता हुआ कहीं पे आता था, शोर बहुत ही खौफनाक सा हो जाता था और बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा था। खैर फिर वक्त गुजारने के अच्छे तरीके दरियाफ्त किए हमने, जिनकी वीडियो आखिर में होगी। आखिर में रास्ता ऐसा था कि हर तरफ, दोनों तरफ बिल्कुल बस पहाड़ ही पहाड़ थे, और वो भी खौफनाक पहाड़ थे, और उनकी अजीबोगरीब शक्लें। उस वक्त तक इतने थक चुके थे कि तस्वीर बनाने की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो सीरियसली ऐसे लगते थे कि जैसे किसी कौम पे कोई अजाब उतरा है, और पहाड़ों की जो चट्टानें थीं वो मेल्ट हुई हुई और उन लोगों की शक्लों की तरह की वो लगती थी कि बड़े बड़े देव हैं जिनके चेहरे पिघल गए हैं गुस्से से, और इस टाइप के खैर वो पहाड़ थे। और ज़ाहिर है उनकी तस्वीरें यहाँ पे नहीं है, ये तो रैंडम पिक्चर्स अब चल रही हैं, ये तो पूरे दिन भर में जो चलास से आगे पहाड़ और इलाके थे ये तो उनकी पिक्चर्स हैं। खैर बस ये था उस दिन का सब, जो बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मिलकर गेम्स खेली। उससे शुक्र है हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा। एक तो हर पर्सन को इंडिविजुअल अटेंशन लेने का मौका मिला और देने का मौका मिला, सोचने का मौका मिला, उसमें थिंकिंग थी, उसमें इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज शेयरिंग थी, और फिर सबसे बढ़ के एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन था। उसकी वीडियो आखिर में है। पहले दिन शायद हम 2 बजे पहुँचे थे, बस की ख़राबी वगैरह की वजूहत थी, लेकिन दूसरे दिन पूरा दिन सफ़र करने के बाद हम तकरीबन 1 बजे के करीब शायद हम स्कर्दू पहुँचे, और फिर वहाँ पर दोबारा एक ट्रेजेडी हो गई थी, और वो सबके साथ ही हुई थी, और वो इंशाल्लाह हम उसमें छोटा सा उसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्कर्दू होटल पहुँचने पे क्या मसला हुआ, और वो देखते ही देखते सिचुएशन इतनी संगीन हो गई। बहरहाल उसका जिक्र हम अगली रात में करेंगे कि स्कर्दू की रात हम होटल में ठहर सके या नहीं ठहर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा कपड़ों के ऊपर भी लगता है। हाँ लगाया जा सकता है। कभी कभी अच्छा ये और ज्यादातर नीचे पैंट अब इसका मैं चाचू ही जवाब दे। हाँ कपड़ों पे लगते हैं, हर जगह लगते हैं। ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा लगता हाँ थोड़ा सा लगता है। है, वो थोड़ा लगता है। वो आपने ये चीज के बारे में हाँ मैंने बताया ना, काका को पैंट नहीं पहनता, काका के पास नहीं है। मेरा उस टाइप की चीज थी। वही तो जितने हो सकता है। अच्छा वो होगा। नहीं किसी तरह की सब कुछ पैंट में इसने पूछे थे ना कि क्या वो मेटल है? वो चाहो पोस्टर में किधर है चिप, वो तो मेटल की, और काके में भी चिप भी हो सकता है। ये देखिए हर साइड हाँ बड़ी भी चिप हो सकती है। सर जोना दिला चिप तो बड़ी है। जब मेटल की नहीं होती लेकिन यही मैं अब आगे अगला सवाल। अच्छा क्या वो बॉडी से रिलेटेड है?